कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं बहुत लेट हूँ, लिटरली बहुत लेट हूँ। मुझे अभी दीदी को कॉल भी करना है, वो अभी तक आई नहीं है। तो मैंने श्रृंगार वगैरह का सामान रख लिया है और यहाँ पे मैंने कथा की बुक भी रखी है सारी। तो एक्चुअली पिछली बार मैं ना मोबाइल से ही कथा सुन ली थी, तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैं वहाँ बैठ के प्रॉपर पढ़ूँगी, तो इसलिए मैंने कथा का बुक रख लिया है। और देखिए मुझे यहाँ पे अकुरी भी बहुत अच्छे से फूल गई है, तो इसको भी मैं रख लेती हूँ। आम मैंने रख लिया है, 2 आम मैंने रखा है, एक प्रसाद के लिए और एक अर्घ देने के लिए, जो जल देते हैं उसके लिए। धागा मैंने रख लिया है। फ्रूट्स को यहीं से काट के लेके जाऊंगी, थोड़ी देर में काटूंगी, जिससे कि नथ निकालो। नथ कहाँ है? चलिए, मेरे बेटे का एक्सप्रेशन कौन है? कौन है? कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा किया। बस मैं तैयार होकर आ गई हूँ, बहुत लेट हो रही है। मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, जल्दी जल्दी सारा सामान। फ्रूट्स वगैरह मैंने यहीं से, हम लोग यहाँ पे काट के चला जाता है, सीधा सीधा नहीं चला जाता है, तो मैंने काट बैठ लिया है यहीं से, क्योंकि वहाँ पे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये देखिए मेरे लोग, आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। बाकी रील्स वीडियो मैं जल्दी आके बनाऊँगी। और भगवान का शुक्र है कि आज कम धूप है। तो छोटी कैसी लगी आपको? मुझे वो चेन वाली छोटी नहीं मिली जो मुझे मिली, मैंने बस ले ली। तो अभी चलते हैं पूजा करने। होप से वहाँ पे कुछ वीडियो बना पाऊँ, फिर मिलते हैं। रुके, मैं अपना बैग लेती हूँ। बाय। बस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं बड़ के पेड़ के पास, और मैं आधी चीज़ें भूल गई हूँ, तो वही वो लेके आ रहे हैं। तब तक मैं अपना पूजा स्टार्ट करती हूँ। और लोग यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं। बैक तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पूजा कर लिया है। हम लोग करते हैं, पूजा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जाते ही मुझे याद आया कि मैं अपना पंखा भूल गई हूँ, तो मैं फिर इनको कॉल की थी। पर वहाँ पे 2 छोटे बच्चे थे, वो थैंक गॉड वो थे जो मतलब जाके ले आए थे मेरे लिए। और मैं जल भी भूल गई थी, तो वो भी मैंने बॉटल ही मंगवाया था। वहाँ पे एक शॉप था, तो वहाँ से मैंने बॉटल मंगवा लिया था। और जिन जिनका पूजा हो जा रहा था वो एक दूसरे को सिंदूर दे रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे लेकिन मैंने ये बात देखा, फर्स्ट टाइम देखा कि यहाँ पे पंडित जी भी बैठे थे, वही हम लोग को कथा वथा सुना रहे थे। तो उन्होंने बोला मुझे याद नहीं है, बट मेरे पास बुक था। इस बार मुझे लगा कि मैं चलो फ़ोन से नहीं, बुक से पढ़ूँगी। पर पंडित जी थे, तो वो सबको उसी बुक से पढ़ के वो सबको सुना दिया। यहाँ पे पूजा होने के बाद ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि ये गए नहीं थे, तो मुझे ही जो रिकॉर्ड करना था। पर एक दीदी वहाँ पे थी, तो उन्होंने जितना उनसे हो सका वो रिकॉर्ड कर दी, क्योंकि बहुत अच्छा भी नहीं लगता है। और फिर सामने से इतना रिकॉर्ड नहीं हुआ जो भी पूजा था। बट मैंने पूजा कर लिया, जैसे सबके यहाँ पे होता है, हम लोग के यहाँ पे भी सब कुछ वैसे ही होता है। हाँ, बस थोड़ा 19-20 का सबके यहाँ पे फ़र्क होता है, तो वैसे ही करके मैंने पूजा कर लिया। पूजा होने के बाद मैं घर आई, और भी यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मतलब मूड ऑफ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है कि मूड ऑफ था, क्योंकि दूसरा ऑप्शन मिल गया था, तो उसका कोई टेंशन। तो जिन दीदी को मैंने बुलाया था वो दीदी आई ही नहीं थी। उन्होंने लास्ट सीन पे मुझे कॉल करके, उन्होंने कॉल भी नहीं किया, उन्होंने लास्ट सीन पे बस मुझे ये बोल दिया कि एक्चुअली मेरे घर कोई आ गया है, तो मैं नहीं आ पाऊँगी। मैंने कहा एटलीस्ट आपको मुझे बता देना चाहिए था। और उस शॉप से लिटरली मुझे इतना धोखा मिला है। वहाँ पे ब्लाउज़ मेरा ख़राब हुआ, बट हाँ, वहाँ जिन्होंने मुझे मेहंदी लगाई वो तो थैंक गॉड, पता नहीं। बट सीरियसली मुझे उस दुकान से बहुत ही मैं बिल्कुल अपसेट हो गई हूँ। अब तो मैं वहाँ पे कभी नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई बहुत मेहनत से सब कुछ करता है, और फिर आप लास्ट एंड पे ऐसा करोगे, तो फिर ये बहुत गलत बात है। इससे हम लोग को भी बुरा लगता है। चलिए कोई नहीं, बाकी बहुत अच्छे से पूजा हो गया, बहुत अच्छे से कल का दिन बहुत अच्छा रहा। और मुझे पता भी नहीं चला, भूख प्यास वगैरह का कुछ भी नहीं पता चला। शाम को मेरा भाई भी आ गया था, तो फिर शाम को ये लोग बाहर चले गए थे, और मैं तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे बाहर का कुछ खाना नहीं था। तो ये लोग बाहर गए थे, तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं की, बस बाबू के साथ घर पे ही थी। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग का पूजा कैसा हुआ आप कमेंट में ज़रूर बताइए। होप सो भगवान की कृपा से आप सबका बहुत अच्छे से पूजा हुआ हो, संपन्न हुआ हो। और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन बाय बाय। प्यार जो करिएगा धीरे धीरे, जिनके व्रत कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए आराम से धीरे धीरे आइए।
आपकी हर इच्छाएं पूरी हो, मनोकामना पूरी हो। ये कलश उठाने का याद फल मिले आपको। जिनका हो गया थोड़ा जल्दी कीजिए, पीछे से भक्त आ रहे हैं, ये भी बैठेंगे। आराम से बेटा, दोनों हाथ से पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो, दोनों हाथ में खाली रखो। बेटा इधर आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ। कोई बात नहीं। कंटिन्यू रखो। आदि सामग्री लेकर बरगद अर्थात बड़ के पेड़ की पूजा करने के लिए जाती हैं। दिव्य दिया जलाकर धूप मौली कच्चा सूत्र मिलाकर बड़ पर लपेटते हैं और फेरी देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बना कर पहनते हैं। सबसे पहले आते ही घर, अब पति की थोड़ी सेवा हो जाए। वहाँ पे एक आंटी बोल रही थी कि मैं आपका गुस्सा शांत कर रही हूँ। सॉरी, मैंने थोड़ा टेढ़ा लगा दिया। अब इसके लिए बोले सीधा तो बोलो, अभी थर्ड ही है, अभी बाकी है और इसीलिए मैंने पंखा बंद किया। वाह वाह, इतना सुबह से काम कर रहे हैं, कोई पंखा होंक दे थोड़े देर। चलिए हो गया, इसी बहाने 5 बार मैंने ये कर लिया ना। बस हो गया। देखो मोबाइल भी अपने आप घूम रहा है उधर। हो गया अब तुम्हारा खत्म, टाइम खत्म। देख रहे हो, तुरंत घूम गया मोबाइल अपने आप कि बस हो गया, इतना ही टाइम था। इतनी ही देर तो मतलब हमें जो है थोड़ा ये किया जाएगा। मेरी क्या गलती है कि दिल्ली में लाइट नहीं करता है। बाकी अच्छे लग रहे हो तुम। थैंक यू। अब चलते हैं, बहुत सारे रील्स बनाते हैं, उसके बाद